ऊपर से डिसीजन आ जाता है कि गठबंधन हो जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसके समर्थक के मन में बहुत बड़ा रोष है। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए मैं रामगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। वही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पति नहीं तो पत्नी और पत्नी नहीं तो पति, यही रामगढ़ विधानसभा में चल रहा है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल खबर और मैं हूं आपके साथ रंजित शर्मा। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर जो है तैयारियां जोरों पर है। सारे जितने प्रत्याशी हैं सभी पूरे दमखम के साथ मैदान में जनता के बीच निकलने लगे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है भाजपा के नेता जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, बताइए क्या कारण रहा कि आप भाजपा में रहे और अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जनता का हम लोगों को काम करना है। जनता ने हमेशा से हम लोगों को साथ दिया है। विगत 15 वर्षों से हम लोगों के लिए निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, निरंतर अभी जारी भी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निस्वार्थ भावना से अपना खून जलाकर, अपना पैसा लगाकर, अपना समय लगाकर संगठन का काम करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं और एक उम्मीद रहता है कि आने वाले चुनाव में भाजपा का कोई प्रत्याशी खड़ा होगा और यहाँ से जीत करके जाएगा। लेकिन अंत समय में इस प्रकार का ऊपर से डिसीजन आ जाता है कि गठबंधन हो जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसके समर्थक के मन में बहुत बड़ा रोष है। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए मैं रामगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जैसा कि अभी जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो जैसे एक तरफ जहाँ महागठबंधन एनडीए और यूपीए दोनों की तरफ से देखा जा रहा है, प्रत्याशी जो है कहीं ना कहीं परिवारवाद जैसा दिख रहा है। वही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पति नहीं तो पत्नी और पत्नी नहीं तो पति, यही रामगढ़ विधानसभा में चल रहा है। लेकिन रामगढ़ की जनता बहुत समझदार है और वो अब इस झांसे में नहीं आने वाले हैं। क्या रामगढ़ में और लोग नहीं हैं, या जो भी दो पार्टी जो परिवारवाद कर रही है, एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक क्षेत्रीय पार्टी है, क्या उनमें कार्यकर्ताओं की कमी हो गई थी? सिर्फ दो ही लोग परिवारवाद। और हमारे लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग जिस परिवारवाद के खिलाफ में यहाँ पर अपने आप का सीना चौड़ा करके बोलते हैं, फिर तो हम लोग परिवारवाद वाला को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी का हम लोग को विरोध है। तो जैसा कि अभी जो है ममता देवी जी के पति एक तरफ चुनावी मैदान में, दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो लंबे समय तक विधायक रहे हैं या सांसद हैं, उनकी पत्नी मैदान में है। तो किस प्रकार आप लगता है आपको कि आप स्टैंड कर पाएंगे उन लोगों के साथ? इन लोग दोनों पूर्व में विधायक रह चुके हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी भी, ममता देवी जी भी। आसू का भी विधायक यहाँ रह चुका है, कांग्रेस पार्टी का भी रह चुका है। और इन दोनों पार्टियों ने रामगढ़ की जनता को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के व्यापारियों को ठगने का काम किया है। ये कोई सेवा करने नहीं आए, यहाँ बिजनेस करने आए हैं। और जनता अब ये जान चुकी है कि ये लोग ठगने का काम करते हैं। जातिवाद के नाम पर, बाहरी भीतरी के नाम पर, 1932 खतियान के नाम पर सिर्फ विद्वेष फैलाना चाह रहे हैं और फैलाते रहे भी हैं। यही कारण है कि पब्लिक ने इन्हें नकार दिया है और हम लोगों को पूरा फुल समर्थन दे रहे हैं। एक समय एक तरफ आसू के जो विधायक है लंबे समय तक विधायक रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस की विधायक रही है यहाँ पे। तो क्या कुछ कमियां हैं क्षेत्र में जो लगता है कि बहुत ज्यादा आवश्यक था जो विधायक नहीं करे? काम हुआ ही कहाँ है। आज भी आप चले जाइए रामगढ़ विधानसभा में, अभी चुनाव आए, आप लोग घूमेंगे ही। कई ऐसे गाँव हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सड़क वहाँ नहीं है, बिजली का स्थिति वही जर्जर पोल है, बहुत सारे जगह तो बिजली गई भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है अभी यहाँ पर लारी एक गाँव है, अभी वहाँ देखिएगा पानी की इतनी समस्या है कि अभी कुछ दिन में जैसे ही गर्मी आएगी वहाँ पर धरना प्रदर्शन सब होगा, खाली डेगची लेकर के, बाल्टी लेकर के। तो जब इतना अगर विकास हो ही गया था तो पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से कैसे वंचित लोग हैं, क्यों आंदोलन होता है? तो इसी से समझा जा सकता है कि आज तक जितने भी लोग यहाँ से जीत करके गए हैं वो रामगढ़ के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किए हैं और विकास का नाम का कोई चीज़ हुआ नहीं है। ममता देवी जी का कार्यकाल कैसा रहा? क्या लगता है क्षेत्र के लिए कुछ कर पाएंगे? बहुत ही घटिया कार्यकाल रहा ममता देवी जी का। जनता ने बहुत उम्मीद के साथ परिवर्तन किया था और उन्हें अपना बहुमत दिया था, लेकिन ममता जी उस पर खड़ी नहीं उतरी और जिसके कारण अभी इस चुनाव में उनके पतिदेव जो बजरंग महतो जी हैं उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? अगर आप विधायक बन जाते हैं तो क्या कुछ विकास का कार्य होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से रामगढ़ विधानसभा के खास करके युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो मुझे विधायक बनाते हैं
तो मेरा सबसे पहला जो काम करेंगे वो रोजगार से संबंधित होगा। युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए उससे संबंधित हम लोग डिसीजन लेंगे। पहला कलम से मेरा जो अगर काम होगा वो रोजगार का होगा। और युवा जो भटक रहे हैं, पढ़ लिख करके भी गली गली घूम रहे हैं, प्राइवेट दुकान में काम करने पे मजबूर हैं, उन लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, महिला बहनों को कैसे स्वरोजगार से जोड़ा जाए, और मूलभूत सुविधा जो रामगढ़ की होनी चाहिए उस पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जैसा कि आप एक युवा प्रत्याशी हैं और युवा जो है वो पढ़ेंगे, उनकी अच्छी शिक्षा होगी तभी वो आगे चलकर कुछ कर पाएंगे, तो शिक्षा व्यवस्था पर क्या? देखिए, शिक्षा व्यवस्था पे मैं कहना चाहूँगा कि अभी युवा जो हैं शिक्षित हैं और पहले वाला स्थिति नहीं है। शिक्षा में काफ़ी ग्रोथ हुआ है, पढ़े लिखे हैं लेकिन रोज़गार नहीं है। सब पढ़े लिखे युवा जो हैं बेरोज़गारी के कारण भटक रहे हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य वही है कि पढ़े लिखे युवाओं को कैसे रोज़गार से जोड़ा जाए, इसी के लिए हम लोग काम करेंगे।